सोनभद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे एजुकेटर भर्ती का पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित डीएम ऑफिस के सामने जमकर हुंकार भरी और विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। भारी संख्या में पहुंचे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सरकार पर दो आंख करने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा कि हमसे 6 सेवाएं ली जाती हैं, लेकिन हमारा मानदेय आज तक नहीं बढ़ाया गया और 6,000 रुपये मिलता है, जबकि एक सेवा के लिए एजुकेटर भर्ती को 10,000 रुपये देने की मंशा सरकार पर सभी सवाल खड़े कर रही है। जी, मुख्य मांग ये है सर कि जो एजुकेटर भर्ती की जा रही है प्राथमिक विद्यालय पे शिक्षा विभाग के तो जो है कि उसको रद्द किया जाए, क्योंकि हम जब सारा काम आंगनबाड़ियां कर रही हैं, एक काम के लिए वो एजुकेटर भर्ती कर रहे हैं 10,000 रुपया 10,200 रुपया देने जा रहे हैं और हम लोग को क्या मिल रहा है 6,000 रुपया। जब 6 सेवाएं हम काम कर रहे हैं, 6 सेवाओं का काम कर रहे हैं और मिल कितना रहा है 6,000। और जब वो एक सेवा जा रहे करने सिर्फ 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको 10,200 मिल रही है, तो हमको इस हिसाब से हमें 60,000 रुपया वेतन मिलना चाहिए था। आज हमें 6,000 रुपया पे क्यों नहीं सिमटा दिया गया है। इसीलिए हम लोग सबसे बड़ी हमारी मांग यही है कि हमारा एजुकेटर जो भर्ती किया जा रहा है वो हमारी आंगनबाड़ियों को ही खाते में लगा दिया जाए, वेतन बना दिया जाए उसका। हम लोग वो काम तो कर ही रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, हम लोग को ट्रेनिंग भी दिया गया है, हर चीज किया गया है, तो क्यों जो है कि बाहरी से भर्ती की जा रही है। एजुकेटर भर्ती किस विभाग द्वारा की जा रही है? शिक्षा विभाग द्वारा हो रहा है, जो कि वो प्री प्ले स्कूल को हम ही लोग चलाते हैं। 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों को हम लोग जो है कि जीरो से जो बच्चा गर्भ में आता है वहां से लेके हम लोग 5 साल के 6 साल के बच्चों को लाभ भी देते हैं, उनका देखभाल भी करते हैं। तो जब हम लोग सारा काम कर रहे हैं तो आखिर ये बाहर से क्यों रखी जा रही है। हमारी मुख्यमंत्री से यही आदेश है कि जो है कि जो मानदेय उनको 10,200 दे रहे हैं, हम ही लोग को 6,000 में से अगर 10,000 जोड़ दें तो 16,000 हम लोग 6 काम कर रहे हैं, 6 सेवाएं उनकी दे रहे हैं, 6 विभाग से जोड़े हैं, स्वास्थ्य से, शिक्षा से और जो है कि बीएलओ का काम। कौन सा ऐसा काम नहीं होता है जो आंगनबाड़ियां नहीं करती हैं। इसलिए हम लोग त्रस्त हो गए हैं और यही हम चाहते हैं कि या तो हम लोग का जो है कि ये 10,000 जोड़ के हम लोग से वही सारा काम ले, और नहीं तो ये महिला सशक्तिकरण जो प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं इसको बंद कर दें और महिला शोषण चालू कर दें। हम लोग का बहुत शोषण हो रहा है, हम आंगनबाड़ी बहनों का बहुत शोषण हो रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर अलसहारा अस्पताल में के ऊपर आरोप लगाया गया है। परिजनों का आरोप है कि अलसहारा अस्पताल में प्रसव के लिए एडमिट 24 वर्षीय युवती का 2 बार ऑपरेशन किया गया। हालत बिगड़ने पर गोरखपुर के निजी अस्पताल में भिजवाया गया। गोरखपुर में उपचार शुरू होने से पहले ही युवती की मौत हो गई। पहली बार ऑपरेशन के दौरान पेट में कुछ छूट जाने के चलते दोबारा ऑपरेशन किया गया था। सिद्धार्थनगर मुख्यालय स्थित अलसहारा अस्पताल का ये मामला है। ऐसे में इसलिए खड़ी की गई है कि जैसे गांव वालों को हमने संदेश दिया था। आप कौन भैया? हम उनके ससुर। अच्छा, ससुर कि हमारे पूरे गांव के सब पूरी जनता जब इकट्ठा हो जाएगी तब हम लोग हॉस्पिटल का घेराव करेंगे। अच्छा, पूरा क्या मामला है? पूरा मामला भैया इनका यह है कि जैसे डिलीवरी था, हाँ, शाम को हमने 9-10 बजे एडमिट किया, ठीक, 2 बजे इसका ऑपरेशन करने के लिए ले गए, हाँ, और 4:30 बजे तक ऑपरेशन कौन किया? ऑपरेशन वही अब्दुल्ला कहकसा। अब्दुल्ला कहकसा। तो ऑपरेशन के बाद क्या हुआ? ऑपरेशन के बाद उसका ब्लीडिंग जो पहले ऑपरेशन के पहले 8.9 था ब्लीडिंग, और ऑपरेशन करने के बाद उसका 2 यूनिट ब्लड कम हो गया, और ब्लड उसका रुक ही नहीं रहा था। हॉस्पिटल से स्ट्रेचर से बाहर निकाले तो उसका पेट जो है फूलते चला जा रहा है, बचने के बजाय। से डबल ऑपरेशन का बात आ रहा है कि आपके डबल ऑपरेशन वो बच्ची बताई थी कि हमारे साथ ये लोग डबल ऑपरेशन। अच्छा, मरने से पहले बच्ची मरने से पहले बताई थी कि डबल ऑपरेशन कर दिया बच्चा निकालने। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हमको मिले। तो आप जिलाधिकारी महोदय, दूसरे के साथ ऐसा न। जिलाधिकारी महोदय से आप तत्काल मिलिए, सबसे पहले सब अभी आपकी यहीं पे है। जिलाधिकारी महोदय से मिलिए, अपनी बात रखिए। चल रहे हैं सर जी, हॉस्पिटल गए।
ग्वालियर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां चौपाटी की एक दुकान में आग लग गई। एमएम सोया चाप की दुकान में आग लगी। गैस सिलेंडर से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। इंदरगंज थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा के पीछे बनी चौपाटी का मामला। कुछ समझ में कह नहीं सकते। लड़के काम कर ही रहे थे, अचानक से लौ पकड़ी एकदम से, और एकदम से वो आग में परिवर्तित हो गई। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तक, कोई मैं कुछ कह नहीं सकता किस कारण से पुख्ता ये आग लगी है। मतलब कितने लोग मौजूद थे? करीब 5 लोग काम कर रहे थे दुकान में। 3 बाहर थे और 2 अंदर। कस्टमर वगैरह भी थे? कस्टमर बाहर कस्टमर थे, उनके ऑर्डर लग रहे थे। और दुकान में जनरली सुबह से ही काम चल रहा था, ऐसा नहीं कि अभी लगा। और दुकान में तब से कोई दिक्कत नहीं, कोई घटना नहीं घटी, बस अभी एकदम से ही कुछ हुआ। लगभग कितना का नुकसान आपने आपको लग रहा है? करीब 7 से 8 लाख का ये नुकसान है मेरा। पूरी दुकान अभी मैंने नई बनाई थी, नवंबर में ही 2024 में ही दुकान पूरी नई बनाई थी। क्या कारण लग रहा है? लाइट का शॉर्ट सर्किट है, सिलेंडर का? ये वहाँ पे लाइट का भी सर हो सकता है इश्यू, अभी मैं पुख्ता कुछ कह नहीं सकता हूँ। और क्योंकि दिन में सुबह से ऑर्डर तो लग ही रहे थे, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि पुख्ता कारण क्या है इसका। एक सवाल और, हमारा सुरक्षा की दृष्टि से फायर ब्रिगेड की तरफ से आग बुझाने के लिए कोई इंतजाम? जी बिल्कुल, फायर ब्रिगेड वाले आए, उनको कॉल किया गया तो फायर ब्रिगेड वाले तुरंत ही आए और उन्होंने काफ़ी मदद की। और इस बड़े हादसे में तब्दील हो सकता था ये हादसा, लेकिन उन्होंने काफ़ी संभव सारी पूरी चौपाटी ने मिलकर सब लोगों ने पूरी सहायता की। आपने आग बुझाने के किस तरीके के इंतजाम कर रखे थे पहले? फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर रहते हैं वो थे दुकानों में, लेकिन आग अंदर भाया इतनी थी कि वो कितने यंत्र आपने लगा रखे? 2 लगा रखे थे। 2 यंत्र? जी। मौके पे मौजूद देखा गया एक ही यंत्र मिला आपकी दुकान में? दूसरा सर हमारे अंदर जाके देख सकते हो, टोटल 2 मेरे बगल में है, 2 इनके यंत्र आपने लगा? बिल्कुल सर, 2 यंत्र हमने लगा रखे हैं। और लेकिन बाकी हमें चौपाटी वालों ने भी, सारी दुकानों ने हमें अपने यंत्र दिए, लेकिन अंदर वो आग इतनी तेज थी कि अंदर कोई घुस ही नहीं पा रहा था। लगभग कितनी गाड़ियाँ आई? करीब 3 से 4 गाड़ियाँ आई थी। 2 ने खाली कर दिया और फिर 2 और आई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक अग्रवाल। किस नाम से दुकान है? एमएम चाप वाले के नाम से ये दुकान है। का कोई कारण लग पाया पता? अभी मैं पुख्ता कोई कारण नहीं कह सकता हूँ सर कि किस कारण से लगी। मैडम कैसे क्या आग लगी, क्या सूचना मिली थी? अभी हमको हमारी चेकिंग यहाँ चल रही थी, तो जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा धुआं उठा तो अपनी पुलिस यहाँ आई तो पता चला कि यहाँ सिलेंडर ओपन हो गया है और आग लग गई है। तो तत्काल हमने कंट्रोल को सूचना दी, फायर ब्रिगेड को बुलवाया और पूरा अपनी पुलिस फोर्स आ गई और यहाँ कंट्रोल हो गई है। किसके यहाँ आग लगी थी, कारण कुछ पता चल पाया? कारण वो सिलेंडर का खुला और सिलेंडर में एकदम आग लगी और वो भागा वहाँ से, उसको उसने उठाया नहीं, डर गया। लेकिन अब सब लोग आ गए तो फिर कंट्रोल हो गई पुलिस। आग लगी एमएम चाप बता रहे हैं, एमएम चाप वाला है? जी एमएम साहब वाला है। कुछ समझ में